हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सब लोग का दिन बहुत शुभ हो। आज ये जो पूर्णिमा का दिन है, मैंने कैसे मनाया या मुझसे कैसे मनवाया गया, ये आपको बताने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तो खैर मैं अपने आप को गुरु मानती ही नहीं हूँ। मैंने अपने डे वन से चैनल पे यही कहा है, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। यूनिवर्स जो भी आपके पास मैसेज पहुंचाना चाहता है, बस इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप तक वो गाइडेंस पहुंचती है। ये आप लोगों का प्यार है कि आप मुझे कोई गुरु माँ कहता है, कोई एंजल माँ कहता है। ओवरऑल मुझे आप लोगों का ये माँ शब्द बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने आप में एक ममत्व की फीलिंग एहसास होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो बल्कि मैं उल्टा आप सभी को आभार देती हूँ। आज के दिन जिस शिष्या ने, क्योंकि आज के दिन मुझे शिष्या बोलना ज़रूरी है, वो चाहती है कि मैं अपना ये गुरु पूर्णिमा का दिवस बहुत खूबसूरत मनाऊँ। उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा कि माँ, मैंने आपके कारण जो कुछ भी सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, और मैं कुछ लेती हूँ नहीं, ये सभी जानते हैं। तो उन्होंने इच्छा जताई कि चलिए आप आज केक खरीदिए, एक छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से खरीदिए। शी सेंट मी द अमाउंट एंड शी वॉन्ट मी टू सेलिब्रेट दिस डे। बिल्कुल मैं उनकी इच्छा रखना चाहती हूँ। सो मैंने आज उनके कारण से ये जो दिवस मनाया, आई वॉन्ट टू शेयर विद द होल सोल फैमिली। पहले बताना चाहूँगी कि ये कौन है। दोस्तों, आप सब लोग शायद जानते होंगे, ये खुद भी एक चैनल चलाती हैं। चैनल का नाम तो मैं बाद में बताऊँगी, मैं पहले इनके बारे में बात करूँगी। जब मेरा चैनल खुला ही था, उसके कुछ ही महीनों के से ही, मतलब ये मेरी बहुत ही प्राइम सब्सक्राइबर है। ये मुझे तब से फॉलो कर रही हैं। उस वक़्त शायद इनर वर्क क्या था कोई भी जानता नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था, और ये बहुत परेशान थी। और जो भी वीडियोस में मेरे, तब मैं काउंसलिंग भी नहीं लेती थी, जो भी मेरे वीडियोस से गाइडेंस मिलता था, आई ओपन माई 11 इनर वर्क इन द चैनल, और इनको काफ़ी आराम मिला, उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आई, और सिर्फ उसके खातिर वो मुझे आज तक मानती हैं। ठीक है, और मेरा भी आशीर्वाद है, और धीमे धीमे उन्होंने अपना एक चैनल भी खोला। बिल्कुल आप सब लोग जानते होंगे। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु बनना तो बहुत आसान काम है। कोई को भी आप आज अगर आप गुरु बोलते हो तो ये आपका प्यार है। आई एम नॉट सेइंग आई एम गुरु, लिटरली आई एम नॉट सेइंग आई एम गुरु। ये आपका प्यार है जो हमें ये नाम देता है, ये पदवी देता है। तो गुरु बनना बहुत आसान है, शिष्या बनना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, बहुत से लोग इस चैनल पे ऐसे भी थे जो गुरु बोल के 6 महीने साल भर टिके और चैनल से चले गए। बट एज आई टोल्ड, शी इज़ फॉलोइंग मी, या जो वो मुझे तब से मान रही जब से मेरा चैनल खुला था, और उनका अपना चैनल भी खुले हुए लगभग 1 साल के ऊपर हो गया, पर आज भी वो स्थान वो रखती हैं। कुछ 6 महीने साल भर वाली बात नहीं। दूसरी चीज़, कई आप में से कई लोग ऐसे भी रहे, मुझे पूरा एहसास रहता है, ध्यान रहता है। आप में से कई लोग ऐसे भी रहे जो कि नीचे कमेंट पे सवाल भी पूछते थे, क्वेश्चंस भी पूछते थे। आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया, आपकी ग्रोथ हुई, हीलिंग हुई, और आप में से वही लोग आज चैनल खोल के ये कहते हैं कि आज मैं जो भी बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। सुनती हूँ मैं, सबके कमेंट देखे, सबके कमेंट याद है मुझे, पर कोई बात नहीं। पर ये वो शिष्या है जिसने अपने चैनल पर जब जब आपकी माँ पे उंगलियाँ उठाई गई हैं, ठीक है, इसने तब तब अपनी चैनल पे
अपनी माँ को प्रोटेक्ट किया है। एक सच्ची शिष्या का कहते हैं ना जो फ़र्ज़ निभाया है। और मेरी दुआ ऐसे सब्सक्राइबर्स के साथ हमेशा है कि उनका यूनियन कोई रोक नहीं सकता, जो कि गुरु से, जो गुरु मानते हैं या माने ना माने, पर जो सीखते हैं उसको सदा याद रखते हैं, बदल नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों की यूनियन कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी दिल से दुआ है। अब ये शिष्या कौन है, चलिए मैं केक के साथ ही आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं ये कौन है। हेलो मैम, ये गुरु दक्षिणा समझ के ले लीजिए ना मैम प्लीज़, क्योंकि आपकी वजह से कहीं न कहीं जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो हर वक़्त जब मैंने प्रेयर किया था, तो माँ दुर्गा के रूप में आपको भेजा था यूनिवर्स ने कि फिज़िकल प्लेन में माँ दुर्गा कैसे दिखती होंगी। ऐसा ही लगता है मुझे माँ दुर्गा के जैसे जैसे कभी-कभी अगर मैं देख नहीं पाती हूँ, तो आपकी आवाज़ में वो सब बता रहे हैं मुझे, तो आप मेरे गुरु हैं कहीं न कहीं। मैंने हर पल, हर चीज़ जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, वो आपसे सीखी है मैम। तो आपको फ़ॉलो किया है, मैं जब डिप्रेशन में थी, पता भी नहीं था कि वो सच में मेरा ट्विन है या नहीं। जब कन्फ्यूज़न में थी, तो आप ही तो थे मैम। तो मैम, क्या मैं गिफ्ट नहीं सेंड कर सकती आपको? मैं कुछ और कर सकती हूँ आपके लिए तो मैं वो ज़रूर करूँगी। ओके मैम, तो ऐसा करती हूँ मैं, आपके लिए आप केक ले लीजिए मेरी तरफ से, आप खुद ही केक ले लीजिए, मैं यहाँ से अमाउंट सेंड करूँगी। सो जैसे आप ये देख रहे हैं, मेरा केक आ गया बिल्कुल। और ये है वो शिष्या, राधा कृष्णा सोल पर्पस। और मेरा नाम माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन की जगह पर केक वाले भैया ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, उनको भी गॉड ब्लेस। और इस केक की ख़ास बात क्या है, ये है रेनबो केक। वाह, ये देखिए 7 चक्रास के हमारे सारे कलर्स हैं। ठीक है, आई डोंट फाइंड कि मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं, बट ये मेरा केक है, रेनबो केक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि 7 चक्रास देख रहे हैं ना आप, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, थर्ड आई नीचे। तो नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस केक एंड एन्जॉय दिस केक, बट क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। दो शब्द हम इनके भी सुन ले। राधा कृष्णा सोल पर्पस, मेरी डियर स्टूडेंट, चलिए दो शब्द उनके सुनते हैं, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और फिर हम सब मिलकर केक काटते हैं। हेलो मैम, हेलो सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को, सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और सर अपनी को मैम को भी। मैम के मैं स्पर्श भी कर सकी अगर उनके चरण, तो मैं तो धन्य हो जाऊँ। मैं यहीं से दूर से ही उनको स्पर्श कर लेती हूँ सोल लेवल पे। लेकिन आज की जो बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज मुझे ये अवसर मैम ने मुझे दिया है, माँ ने मुझे दिया है। मैं उन्हें कभी माँ बोलती हूँ, कभी मैम बोलती हूँ, बट दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि जब मैं बहुत दुखी थी, जब मैं माँ दुर्गा से हमेशा प्रेयर करती थी, माँ दुर्गा को जब मैं महसूस करना चाहती थी आँखों से, इस खुली आँखों से जब देखना चाहती थी कि कैसे दिखती है जो तस्वीर में जो माँ दुर्गा है, क्या असल ज़िंदगी में भी क्या ऐसी मुझे दिख सकती है? या अगर मैं सच में उनकी आवाज़ अभी नहीं सुन पाती हूँ, तो क्या उनकी आवाज़ कैसी होंगी? तो तब मिली मुझे यह सोल पर्पस, सोल मिशन मैडम। जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो उस वक़्त थामा था माँ दुर्गा के रूप में हमारी मैडम ने। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, यहाँ पे सभी जो चैनल को फॉलो करते हैं उन सबको मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा याद रखिए कि एक गुरु का होना हमारे लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि खुद
खुद ईश्वर अगर आके आपको उस लेवल पे अपना इंट्यूशन नहीं बढ़ाया हमने, तो उस वक्त एक गुरु ही होता है, हमें रास्ता दिखाता, हमारा हाथ थामते हैं। और उसी प्रकार से मैम ने हमें हर पल हर वक्त थामा है, क्योंकि हर वीडियो में हमें मोटिवेट करते हैं, हर वीडियो में हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। जब हम आपको पता होना चाहिए कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम मैम के लिए कुछ कर सके, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हृदय से हर पल मैम के लिए हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। पूरे आई डोंट नो बाकी सब चीज़ों के बारे में, बट मैं इतना जानती हूँ कि मैंने जिस प्रकार से किया है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने किया होगा कि उस वक्त जब हम बहुत लो में थे, उस वक्त जिन्होंने हमारा हाथ थामा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैम से काउंसलिंग लिया हो या नहीं भी लिया हो, लेकिन वीडियो से ही हमें बहुत फ़ायदा मिला है। ये 102%, 1000% क्या 2000% बिल्कुल सच है कि जब हम ट्विन जर्नी में है या नहीं कंफ्यूजन, हम लोग क्या करें क्या ना करें कंफ्यूजन, हम लोग सही रास्ते पे है या नहीं है कंफ्यूजन, कभी गिव अप करने का मन करता है, कभी कोई शिफ्ट आ गया, कभी कुछ आ गया तो हम हड़बड़ा जाते हैं। तो तब हमेशा हाथ थामे बैठी रहती माँ दुर्गा के रूप में हमारी मैडम कि अभी शिफ्ट चल रही है, एनर्जी आपकी नहीं है ये। कितनी भी तारीफ करूँ हमारी मैडम के लिए बहुत कम है। तो हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम कृतज्ञता से यानी ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा होनी चाहिए हमारे मैम के लिए, या आप जिनको भी हर पल याद रखिए, ये हमारी ये पूरी जो भी मैं बात बता रही हूँ, इसे हर वक्त एक गार्ड बांध के रख लीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। कि अगर यदि आप एक गुरु के अंडर में हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, मतलब अगर सोल लेवल पे एक बार आपने किसी को अपना गुरु मान लिया है, तो गुरु के रूप में उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है, और उस भावना के साथ में हर पल रहना होता है, हर पल हमें ग्रैटिट्यूड पे करना होता है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा होती है। और मैंने भी ऐसा ही किया, और माँ दुर्गा के रूप में हमेशा माँ दुर्गा जैसे सपनों में आती, वैसे ही मैडम भी मेरे सपने में कई बार आई हैं। और एक सपना मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये सपना बहुत ब्लेसिंग्स था मेरे लिए। जब मैं बहुत लेवल में बहुत छोटी और बहुत मतलब ऐसी डगर में थी कि मैं कुछ नहीं थी उस वक्त, जब मैं जब मैम को फॉलो हर चीज़ मैम की बताई हुई हर चीज़ मैं करती थी और करती हूँ, हर पल करती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ। तो वो जो सपना था वो ये था कि मैम मेरे सपने में आई थी, माँ मेरे सपने में आई थी, मतलब माँ बोलती हूँ मैं उनको, मैडम भी बोलती हूँ। तो सपने में आई और उन्होंने मुझे पैसे दिए, और वो पैसे मैंने नहीं लिए, उनसे आशीर्वाद लिया। ये सपना बहुत ही ग्रेसफुल था मेरे लिए, जिससे मैंने सीखी कि आशीर्वाद इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो मुझे सपने में पैसे दे रहे थे और मैंने वो लिया नहीं सपने में, और मैंने बोला नहीं मैम मुझे मत दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मैंने ये सपने में देखा था। तो मैम ने मुझे आशीर्वाद दिया था, और उनके आशीर्वाद से ही जो कुछ हूँ मैं, सिर्फ उनके आशीर्वाद से। उन्होंने हर पल इंकरेज किया, हर किसी का ध्यान रखा, ऐसा नहीं कि किसी एक का ध्यान रखा, हर किसी का ध्यान रखा है। लेकिन मैं हर किसी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग जब डिप्रेशन में थे, जब आपको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता नहीं था, खुला ओपन रखा था मैम ने, अनकंडीशनली सबके लिए ओपन रखा था अपना द्वार, की सारी चीज़ें वीडियोस में ही फ्री में सारी चीज़ें पूरी सब कुछ बताते जाती थी। और ये अनकंडीशनल प्यार का किसी लोगों ने मिसयूज़ भी किया है, लेकिन मैम ने कभी हार नहीं मानी है, सब हमेशा आगे बढ़ी है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि उसी प्रकार से हमें भी मैम को हमेशा ब्लेस करते हुए, हमेशा उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, उनकी प्रेयर करना चाहिए हम लोगों को भी, अपने गुरु के लिए जिन्होंने हमारा हाथ थामा था, उनके लिए मैं हर रोज़ मैं अपना ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। क्या आप लोग भी हमेशा हर रोज़ हर काम में क्या आप अपने मैम के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो? क्योंकि आप भी उस वक्त
वक्त थे जब डिप्रेशन में थे, सबको पता है कि आप तभी आए हो इस चैनल पे, तभी आप फॉलो कर रहे हो मैम को। तो हर रोज़ मैम के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, उससे ज़्यादा मैम को चाहिए भी कुछ नहीं होता है, आपका प्यार चाहिए होता है, आपका अनकंडीशनल प्यार, और हम सबको माँ का प्यार, हमारी मैम का प्यार, हमारी सोल पर्पस, हमारी सोल मिशन। मैम आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए हम सब पे। मैम हमेशा आपके लास्ट ब्रीथ तक के आप बोलते हमारे साथ रहेंगे, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, और हम लोग बहुत लकी है कि आप हमें मिले। क्या लकी है, कितने लकी है, हम बातों से बयान नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने आज हमें ये मौका दिया, आज ये मौका मुझे मिला है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू, आई लव यू मच, आई लव यू सो मच। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं इस केक को कट करने, हम दोनों मिलके। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। आप खिलाओगे? Yeah, of course. रेनबो केक है, 7 चक्रा केक। थैंक यू सो मच। So first of all, thank you so much, my soul purpose, राधा कृष्णा, my soul purpose। और मैं आपको आज सबके सामने दिल से दुआ देती हूँ। May universe bless you all happiness, peace, protection, and may universe fulfill all your desires and of course reunion। और सिर्फ आपको ही नहीं, मैं अपनी पूरी सोल फैमिली को tons of wishes देती हूँ। Wish you all have a beautiful year ahead and may universe protect you from all negative energies, dark energies, and may universe fulfill all your desires and of course reunion। तो ये तो हमारा केक कटिंग सेरेमनी हो गया, और जैसे कि मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मैम एक गिफ्ट, बाकी हम पूरा ख़त्म करेंगे बाद में। सो डेफिनेटली मैंने ये गिफ्ट भी लिया है, देखिए छोटा सा गिफ्ट, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, और ये है गिफ्ट। दिस इज़ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। एक्चुअली दिस इज़ ब्रेसलेट, देखिए मेरे हाथ में पहना भी नहीं है। दिस इज़, यही पहन लेती हूँ आपके सामने। This is tiger eye, hematite. This is hematite and black obsidian। और ये जो ब्रेसलेट है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपकी माँ को प्रोटेक्ट करेगी। तो एक शिष्या की तरफ से उसकी माँ को एक गिफ्ट, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही पहन रही हूँ। वन मोर। सो मैंने ये गिफ्ट भी ले लिया, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड बिल्कुल ये जो गिफ्ट है, इसका डिटेल मैं लास्ट में टैग कर दूँगी, जिससे आप लोग भी इसको ले सकते हैं। एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल डार्क एनर्जीज। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless.